बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की जानब से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो दहशतगर्द, चाहे वो BLA के हों, चाहे वो TTP के हों या कोई भी ग्रुप हो जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सरगर्म है और पाकिस्तान की जो सरजमीन है इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जो तखरीब कारियाँ हैं वो की जा रही हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के इन SSG कमांडो के जन्म से नाज़रीन ज़बरदस्त ऑपरेशन किया जा रहा है और इस ज़बरदस्त ऑपरेशन में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल की जा रही हैं। दुश्मन की इस वक्त नाज़रीन जो परेशानी है ये वाज़ेह नज़र आ रही है, क्योंकि पाक फ़ौज की जनब से ऐसे ज़बरदस्त और तबाहकुन हमले, ड्रोन हमले दुश्मन के ठिकानों के ऊपर किए जा रहे हैं कि जिससे जो 20 से ज़ायद दहशतगर्दों के मारे जाने की इतलात हमें मौसूल हुई हैं। तो इस वीडियो में नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके के साथ पाक आर्मी के इन जवानों के जनब से दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर ये बमबारी की गई है और कैसे पाक फ़ौज के इन SSG कमांडो के जनब से कामयाब ऑपरेशन करते हुए दुश्मन के इन दहशतगर्दों के कमांडर को गिरफ़्तार किया गया है और इस गिरफ़्तार करने के बाद इनसे जो राज उगलवाए गए हैं इससे नाज़रीन बहुत बड़े पाकिस्तान आर्मी की ये कामयाबी है कि अब दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी इस कार्रवाइयाँ करने के हवाले से अब 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान आर्मी को ये कैसे कामयाबी मिली हैं डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, इस वक्त आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन स्पेशली बलूचिस्तान का इलाका या खैबर पख्तूनख्वा, तो ये दो ऐसे सूबे हैं जो दहशतगर्द इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर दाखिल होते हैं और पाकिस्तान के जो मासूम शहरी हैं इनको निशाना बनाते हैं और पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान आर्मी की जानब से ये ऐलान भी किया गया था कि इन दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पे अब ख़ात्मा किया जाएगा और इनको चुन चुन के मारा जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा ऑपरेशन भी शुरू किया था। गुज़श्ता रोज़ भी नाज़रीन इसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान आर्मी की जानब से एक कराची से दहशतगर्द पकड़े गए हैं और जो दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए हैं इन्होंने बाकायदा वज़ीरिस्तान और जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों का एतराफ़ किया है कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए गए हैं। गिरफ़्तार दहशतगर्दों से की गई इब्तदाई तफ्तीश पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ़्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में मुलविस रहे हैं और इन्हें मोमन खान, गुल नूर और दोस्त मोहम्मद नामी कारिंदों ने फितना अल ख़वारिज में शामिल होने में मदद फराहम की थी। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द कुरंगी में कायम गारमेंट्स फैक्ट्री में रूपोशी इख्तियार करते रहे और फितना अल ख़वारिज के दहशतगर्द इनामुल्लाह ने घर में मौजूद सरकारी असले से हथियार चलाने की तरबियत हासिल की थी। तो इससे और भी बहुत से ऐसे राज अफशा हुए हैं तो जिसके बाद अब दुश्मन की नाज़रीन जो है वो टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। अब ज़रा आप ये रिपोर्ट देखें कि कैसे पाकिस्तान आर्मी की जानब से, पाक फ़ौज की जानब से नाज़रीन इन BLA के दहशतगर्दों के ऊपर, इन BLA के ठिकानों के ऊपर बमबारी की है और इस बमबारी के बाद, इस ड्रोन हमलों के बाद कैसे अब जो दुश्मन है ये कांप उठा है। मैं बात कर रहा हूं 8 अप्रैल को होने वाले 3 बड़े ड्रोन स्ट्राइक्स को लेकर, जिनमें 20 से ज़्यादा BLA के टेररिस्ट मारे गए हैं। ये ड्रोन स्ट्राइक्स कुजाल माउंटेन रेंज में हुए हैं जो कि बरखान के एरिया में मौजूद है। बारखान कोहलू से आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर जाएं तो बारखान का एरिया आता है जो कि पंजाब और KPK की सरहद के निस्बतन नज़दीक एरिया है। यहाँ पर इन BLA के टेररिस्ट की मौजूदगी की इतलात मौसूल हुई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इनमें 3 बड़ी ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं, जिनमें से 2 कंफर्म है कि क्वाडकॉप्टर स्ट्राइक है, जबकि एक के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को यूज किया गया है। जबकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक यहाँ भी पाकिस्तान ने अपने अबाबील सीरीज के क्वाडकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया है। इसके एक विजुअल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली BLA के टेररिस्ट हैं उस पहाड़ी दर्रे पर, जिनको निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। बट उसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जो मेंशन करने वाली है कि पाकिस्तानी नेशनल मीडिया अगर आप देखें तो वहाँ इस इतने बड़े ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि हमारी शायद तरजीहात कुछ हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी को छोड़कर। इसके साथ साथ इस चीज़ को इवन जो प्रो खालिस्तान मीडिया हैंडल्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं। इसी तरह कुछ इंडियन मीडिया हैंडल्स और एंटी इंडियन मीडिया हैंडल्स
उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से एनालाइज किया है। उसकी वजह ये है कि BLA को इंडिया डायरेक्टली सपोर्ट करता है। सो जब इंडिया का यहाँ एक स्टेक रहेगा BLA की सपोर्ट में, तो वहाँ जो फिर एंटी इंडिया दूसरे मीडिया हैंडल्स हैं वो भी इसको कवर करेंगे, बिकॉज उनके लिए भी एक हॉट टॉपिक बन जाता है। इसी दौरान सिखों की सोशल मीडिया तंजीम उनके एक प्रोग्राम में इस पूरी सिचुएशन पर बात की गई है, और वहाँ जो सिख एनालिस्ट हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह, उन्होंने इसे इंडिया के खिलाफ जो एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इंडिया को अब वो भुगतना पड़ेगा जो इंडिया इससे पहले प्रॉक्सी वॉर के थ्रू पाकिस्तान में करता आया है। यानी कि इंडिया सिर्फ ये नहीं कि BLA को सपोर्ट कर रहा था, BLA को तो सबको पता है कि इंडिया सपोर्ट कर ही रहा है। पाकिस्तान की उसी दौरान ये BLA के खिलाफ जो गिरफ्त मजबूत हुई है, और ये जो एक बड़ा ऑपरेशन है इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक ही वक्त में अगर आप 20 से ज़्यादा टेररिस्ट एलिमिनेट कर रहे हैं और उनमें उनका एक हाई रैंक कमांडर भी शामिल है, ये एक बड़ी कामयाबी होने के साथ साथ जो इनके हैंडलर्स हैं उनको भी एक वाज़ेह पैगाम है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर मसलियतन चुप बैठा है तो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी भी बेहतर करने की ज़रूरत है कि सिर्फ ये नहीं कि आप मिलिट्री ऑपरेशंस करते रहें, आप अगर 20 मार लेंगे दहशतगर्द वो मजीद आ जाएंगे। मिलिट्री एक्शन के साथ साथ बेहतर डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, और बलूचिस्तान में जिन इश्यूज़ को ये मैनिपुलेट करके यूज़ करते हैं BLA के टेररिस्ट, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि इनकी जो एक्सक्यूज़ हैं वो ही ना बचें। जब इनके एक्सक्यूज़ नहीं बचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी ये हो भी चुके हैं। अब डॉक्टर अमरजीत सिंह ने कहा क्या एग्जैक्टली वो आप खुद भी सुने। देखो, पिछले दिनों च पाकिस्तान के फौजी मुखी ने ऐलानिया ये कहा सी कि एनफ इज़ एनफ, द रूल्स ऑफ द गेम हैव नाउ चेंज्ड। भारत नूं सीधे तौर के उत्ते ये वंगार सी, क्योंकि जो कुछ भारत ने ट्रेन हाईजैकिंग राहीं और ये सो कॉल्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नूं इस्तेमाल करके जिस किस्म दियां दहशतगर्दी दियां घटनावां करवाइयां मेनलैंड च भी, और दो जड़े इस वेले भारतीय एजेंसियां दे निशाने ते ने, खैबर पख्तूनख्वा सूबा और बलूचिस्तान। सो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जे कोई जवाब भी देना है जां कोई है उन्हां दे लई तां LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जिहड़ी भारत दे नाल लगदी सरहद है, पर उन्हां नूं अजे डायरैक्ट कोई फौजी कार्रवाई की लोड़ भी नहीं। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। अब इसके बाद जो दुश्मन है, या चाहे वो BLA के दहशतगर्द हैं, चाहे वो TTP के हैं, कोई भी है, वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की इन फोर्सेस के ऊपर हमले करने के हवाले से 100 बार सोचेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान आर्मी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इन तमाम दहशतगर्दों का ख़ात्मा हमने अपनी सरज़मीन से, अपने इस मुल्क से करके रहना है। और इन दुश्मनों के, इन दहशतगर्दों के ख़ात्मे के बाद अब नाज़रीन भारत के अंदर भी जो परेशानी है वो भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत या भारतीय जो रो है ये तो चाहती थी कि इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते पाकिस्तान के अंदर हमले करवाए जाएं, और अब दुश्मन की ये जो नापाक साजिश है इसको नाकाम बना दिया गया है। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।